Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the Morley Minto reforms. The English adopted the policy of divide and rule to create enmity between Hindus and Muslims. 1906 में मॉर्ले मिंटो ने इंग्लिश ने अडॉप्ट किया डिवाइड एंड रूल का, ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दुश्मनी क्रिएट हो. अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, मुस्लिम डेलीगेशन मेट वाइसरॉय मिंटो. आगा खान की लीडरशिप में मुस्लिम डेलीगेशन वाइसरॉय मिंटो को मिले. मॉर्ले वॉज द इंडियन वज़ीर एट दैट टाइम. उस टाइम 1909 में इंडियन वज़ीर था मॉर्ले. These reforms are known as Morley-Minto reforms. Arrival of गांधी जी टू इंडिया 1915 में गांधी जी वापस आए अफ्रीका से. रिटर्न टू इंडिया आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विथ सत्याग्रह की लड़त से साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए. जो वहाँ जो गोरा और कालों का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो जाति भेद होता था, उससे लड़त करके हिज पॉलिटिकल मेंटर गुरु, जो उसका पॉलिटिकल मेंटर था, जो गुरु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले एंड स्पिरिचुअल मेंटर वॉज श्रीमद राजचंद्र, फ्रॉम हुम ही गॉट इंस्पायरेशन, जिससे इनको इंस्पायरेशन मिला था, जो आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र. गांधी जी ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ इंडियंस. गांधी जी पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और इंडियन लोग किस तरह से जी रहे हैं उसको ऑब्जर्व किया. ही कंसिडर्ड एक्सप्लॉयटेशन एज द रूट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड मेड प्लान्स टू एबॉलिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इन्होंने देखा कि जो पॉवर्टी है, गरीबी भी जो है इंडिया में, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और ब्रिटिश रूल को इंडिया से एबॉलिश करने का प्लान किया. रोवल्ट एक्ट 1919 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रोवल्ट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रोवल्ट द मिनिस्टर ऑफ लॉ. जो मिनिस्टर ऑफ लॉ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उन्होंने एक रोवल्ट एक्ट फॉर्म किया. ये एक्ट के ज़रिए This act was framed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists. ये सारे क्रांतिकारियों को क्रश करने का प्लान था. This act came to be known as Black Act because it was meant to suppress individual freedom and freedom of speech. जो इंडिविजुअल फ्रीडम को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करता था, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट माना गया. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम. और ये एक्ट के अंदर किसी भी पर्सन के ऊपर अगर कोई डाउट आता है तो उसको अरेस्ट करके जेल में धकेला जाएगा विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम. दैट्स वाई गांधी जी कॉल्ड इट ब्लैक एक्ट, और इसके लिए गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बताया. एंड मोतीलाल नेहरू कंसिडर्ड इज एन स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी. जो मोतीलाल नेहरू ने कंसिडर किया कि ये जो है वो रूडली जो है, जो इसमें आर्ग्यूमेंट, अपील और एडवोकेसी का कोई चांस नहीं है, उसने सारा अपना हक छीन लिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट. और ये एक्ट बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा ताकत मिल गया टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ अपोजिशन. कोई भी अपोजिशन करेगा उसको दबाने के लिए. सो लीडर्स एंड पीपल एट लार्ज, और इसकी वजह से जो भी लीडर थे और सारी पब्लिक एक्सप्रेस देयर अपोजिशन, इन्होंने अपना विरोध दर्शाया, एक्सप्रेस किया. और उसकी वजह से मीटिंग्स, रैली, शोज एंड स्ट्राइक्स वेर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट इट. गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया. व्हेन डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वेर अरेस्टेड इन पंजाब में से डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू को भी अरेस्ट किया. द एजिटेशन बिकेम सीवियर
जो इसका जो एजिटेशन था, जो आंदोलन था, वो बहुत बढ़ गया. द गवर्नमेंट वेहमेंटली ट्राइड टू सप्रेस ऑल अपोजिशन. और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने स्ट्रांगली ये आंदोलन को, जो भी अपोजिशन था, विरोध था, उसको दबाने की कोशिश किया. जलियांवाला बाग मैस्करे 13 मार्च 1919, 13 मार्च 1919 में ये जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में, पंजाब के पास, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू को जो अरेस्ट कर लिया था, जो पंजाब के पॉपुलर लीडर्स थे, और इसका अपोज करने के लिए, उसको जो अरेस्ट करने किया था उसका अपोज करने के लिए वहाँ एक जनरल पब्लिक गैदरिंग ऑर्गेनाइज हुआ था जलियांवाला बाग में. उस वक्त जनरल ओडोनिल डायर रीच देयर विथ हिज ट्रूप्स एंड विदाउट एनी वार्निंग. और उस वक्त ब्रिटिश सरकार की तरफ से उसका जो जनरल ओडोनिल डायर था वो वहाँ आ गया विथ हिज ट्रूप्स, उसके सैनिकों को लेके, विदाउट एनी वार्निंग, कुछ भी चेतावनी दिए बगैर, ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल फ्रॉम द मशीन गन. मशीन गन में से जलियांवाला बाग में जो भी पब्लिक इकट्ठी हुई थी उनके ऊपर ओपन फायर किया मशीन गन से. देयर वेर हाई वॉल्स ऑन 4 साइड्स ऑफ द बाग. और वो बाग के चारों जो दीवारें थी वो बड़ी ऊंची थी. इन द मिडल वॉज एन अनयूज वेल. और बीच में एक कुआं था जो यूज़ नहीं होता था. एंड द ओनली वे आउट बिकम बीइंग नैरो. और जो बाहर जाने का रास्ता एक ही था जो बहुत ही नैरो था. अ नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द फायरिंग. और ये फायरिंग में बहुत सारे इनोसेंट पीपल अपनी जान गंवा बैठे. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से 379 पीपल डाइड एंड 1200 इंजर्ड. एज पर द कमिटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस. कांग्रेस की जो कमिटी अपॉइंट किया था उसके हिसाब से 1000 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स. 1000 लोग जो थे वो ये फायरिंग में मारे गए थे. हंटर कमीशन जो निमाया गया था, इन्वेस्टिगेट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक ये इन्वेस्टिगेशन किया गया था ये केस के बारे में, जो हंटर कमीशन के नाम से जाना था. डिफेंडेड जनरल डायर, जो जनरल डायर था उसका बचाव किया गया. द कमीशन फॉरगिव डायर कंसिडरिंग इट एज एन इनोसेंट मिस्टेक हैड दैट हैपन अननोइंगली. और ये जो कमीशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायर को माफ़ कर दिया गया ये बोल के कि ये जो काम हुआ वो अनजाने में हुआ, इनोसेंट मिस्टेक था. दैट हैपन अननोइंगली, जानबूझकर ये एक्ट नहीं किया. ऑन द अदर हैंड व्हेन डायर रिटर्न टू इंग्लैंड, और जब वो डायर इंग्लैंड वापस आए, ही वॉज ऑनर्ड विथ ए स्वॉर्ड एंड 2000 पाउंड्स, और 2000 पाउंड और एक तलवार देके उसका सम्मानित किया गया. इंडियंस गॉट अ टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस. और ये जान के, ये देख के सारे इंडियंस को बहुत ही सदमा पहुंचा, टेरिबल शॉक हुआ. आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्ट, ये क्रूअल एक्ट के बाद गांधी जी's फेथ टूवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट. गांधी जी का जो एक फेथ था ब्रिटिश सरकार के ऊपर वो टोटली लॉस्ट हो गया. दिस इवेंट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द होल नेशन. और ये इवेंट ने, या ये इवेंट की वजह से, ये इवेंट के बाद पूरे देश में सब एक हो गए, यूनाइट हो गए. दिस ट्रेजेडी बिकेम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. और ये जो ट्रेजेडी हुई ये फ्यूचर के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए ग्राउंड तैयार हो गया. खिलाफत मूवमेंट
ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की जॉइंड द जर्मन साइड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये तुर्की जो था वो जर्मन की साइड था। सो व्हेन इंग्लैंड वन, लेकिन जब इंग्लैंड जीत गया, द ट्रीटी दैट वाज मेड had many firm and unjust terms and conditions for the losing side। और जो हार चुके थे तो उसके लिए जो ट्रीटी बनाई थी, जो एक एग्रीमेंट हुआ था, वो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो अनजस्ट थी, अन्यायी थी। द सुल्तान ऑफ तुर्की एट दैट टाइम वॉज ए खलीफा। और उस टाइम जो सुल्तान का, तुर्की का जो सुल्तान था, खलीफा, मुस्लिमों का हेड। द मूवमेंट ऑफ इन इंडिया टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स imposed on Turkey and the Sultan came to be known as खिलाफत मूवमेंट। और ये मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट से जाना गया। अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली वेर द चीफ लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। ये मूवमेंट के चीफ लीडर्स थे। गांधी जी रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट। गांधी जी ने कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया कि ये मूवमेंट को सपोर्ट करे, कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड। ये ध्यान में रखते हुए कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, एकता बनी रहे, एकता है, ये दिखाने के लिए द मूवमेंट बिकम सीवियर विद द कांग्रेस सपोर्ट। और कांग्रेस सपोर्ट के बाद ये मूवमेंट जो थी ये एकदम सीवियर बन गई। सो हियर वी स्टॉप आवर lecture। We'll continue next lecture, the non-cooperation movement. Thank you.